एक गांव में एक सदियों पुराना मंदिर था और उस इलाके का सबसे धनवान व्यक्ति, जिसका नाम साहूकार था, जो कि मंदिर की देवदासी बनाने के नाम पर नाबालिग लड़कियों का शोषण करता था। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नरसिंह यादव। प्राइम के आज के एपिसोड में आप एक दिल दहला देने वाली घटना देखेंगे, जहां प्रथा के नाम पर पाप का खेल रचा जा रहा था। एक श्यामलाल के परिवार वालों के लिए साहूकार जी ने मंदिर में उस दिन प्रोग्राम था एक, तो नए नए कपड़े और खाने के लिए कुछ अनाज और मिठाइयाँ दी, जिससे यह सब देखकर श्यामलाल की दो बेटियां थी। एक का नाम, बड़ी बेटी का नाम रंगीली और छोटी बेटी का नाम रुचि था, और साथ में उसकी एक पत्नी भी रहती थी। श्यामलाल काफ़ी गरीब परिवार से था। उसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं रहता था। मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता लोगों के द्वारा, तो उसे ही वह शाम को घर ले जाता, तो उसके घर का चूल्हा जलता था, या कहें तो भोजन होता था घर वालों का। रंगीली के पिता बोलते हैं, बेटा, ये जो आज कपड़े और अनाज मिठाइयाँ मिली हैं साहूकार जी ने दिया है, अगर ये अच्छा रोज़ खाने और पहनने को मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा बेटा, अच्छा लगेगा ना? तो रंगीली बोलती है, हाँ पापा, भगवान की सेवा करने का मौका मिले और मंदिर में रोज़ नाचने को मिले तो भी अच्छा लगेगा, रंगीली बोलती है। श्यामलाल बोलते हैं, क्या बेटा तुम देवदासी बनकर जीवन भर मंदिर में रहना चाहोगी? शायद यही प्रथा मुझे स्वर्ग तक पहुंचा दी। रंगीली को कुछ पता था नहीं। वो बोली, हाँ, पायल की तरह मैं भी बनूंगी देवदासी। दरअसल उसी गांव की एक लड़की का नाम पायल था, उसे पहले देवदासी बनाया गया था। रंगीली को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और बाकायदा पूजा पाठ करवा के देवदासी बनाया जाता है। पंडित बोले, जाओ सिंदूर वाली थाली पे मट्ठा टीको। रंगीली वहाँ जाती है और मट्ठा टेकती है। उस दिन से रंगीली देवदासी बन जाती है। पंडित बोले, बेटी, अब तुम आज से देवदासी बन गई। उसी दिन रंगीली को रात में दुल्हन की तरह सजाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया था और उसे बताया गया था कि आज आपकी सुहाग रात है और भगवान आपके पास आएंगे और सिर्फ आपको सोना है और कुछ नहीं करना है। उसी रात में उस कमरे में साहूकार आते हैं। रंगीली देखकर साहूकार को चौंक जाती है कि साहूकार जी मेरे कमरे में कैसे? वो कहती भी है कि साहूकार जी आप गलत कमरे में आ गए हैं। साहूकार बोलते हैं, नहीं रंगीली, तुम भी सही कमरे में हो और मैं भी सही कमरे में हूँ। और रंगीली के साथ साहूकार ने जो दुष्कर्म किया, उसके साथ सुहागरात मनाया, जबरदस्ती की। वह रो रही थी, फिर भी रंगीली की एक बात किसी ने नहीं सुनी और रंगीली को साहूकार ने मारा पीटा भी। वहाँ एक औरत थी जिसका जो कि पहले से देवदासी थी, उसका नाम कौशल्या था। रंगीली बोली, कौशल्या माई, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। तो कौशल्या ने दवा लगाई और उसे एक दवा खाने के लिए दिया। दरअसल ये दवा इसलिए दी जाती थी कि प्रेग्नेंट ना होने पाए। रंगीली बोली, माई, मुझे साहूकार जी से नहीं मिलना है, अब मुझे घर जाना है। तो कौशल्या बोलती हैं, बेटी, अब तुम घर नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। रंगीली, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। बोली रंगीली, अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे परिवार को सुख मिलेगा, नहीं तो ये आंसू तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुख पहुंचा देंगे। दरअसल उस इलाके का साहूकार नाम का जो व्यक्ति था, बहुत ही दुष्ट टाइप का व्यक्ति था। वह नए नए परिवारों से उनकी नाबालिग बेटी को देवदासी बनाने के नाम पे मंदिर में लाता था और उनके परिवार वालों को कुछ पैसे और अनाज, मिठाइयाँ, ये सब देकर उसकी बेटी को
देवदासी बना के अपने साथ सुहाग रात मनाता था, उसका रेप करता था। रोज हर रात में उसे एक नई लड़की चाहिए होती थी। दरअसल कौशल्या ने जो रंगीली को दवा खिलाई थी, वो दवाई इसलिए थी कि बच्चा ना पैदा करने के लिए दी जाती थी वो दवाई। वहाँ की एक दासी ने बताया, साहूकार का जिस दिन तुमसे मन भर जाएगा रंगीली, उस दिन ना तुम बचोगी ना तुम्हारा परिवार। रंगीली के पास कोई और रास्ता था नहीं, वह करती तो क्या करती, वह मजबूरन सब कुछ करती थी। उस देवदासी ने बताया भी कि रंगीली बेटा मजबूरी न सब कुछ करवाती है। फिर दूसरे दिन रात में साहूकार फिर से रंगीली के कमरे में आते हैं। उस दिन रंगीली को बुखार था। रंगीली ने बोला, आज मुझे छोड़ दो, मुझे बुखार है। लेकिन साहूकार ने उस दिन भी उसकी एक नहीं मानी। उस रात भी उसके साथ जबरदस्ती की और उसका रेप किया। एक दिन मंदिर में रंगीली सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है अचानक। कौशल्या माई जो थी, जो कि पहले से देवदासी थी वहाँ मंदिर में, वो सोची कि रंगीली शायद प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसे प्रेग्नेंट ना होने वाली दवाई खिलाई जाती है। जबरन वो दवाई रंगीली नहीं खा रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती दो लोगों ने उसके हाथ पकड़े और दो ने उसके पैर पकड़े। ज़बरदस्ती उसे दवा खिलाई गई और वो बेचारी खूब रोती थी, उसकी तबीयत भी ख़राब होती थी, लेकिन उसकी किसी ने एक भी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन रंगीली के पिता श्यामलाल साहूकार के पास पहुँचे और बोले, साहूकार जी, आपकी कृपा से अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन अब अनाज खत्म हो गया है। आप मेरी कहीं नौकरी लगवा दीजिए, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी श्यामलाल की छोटी बेटी अपने पिता के साथ ही साहूकार के घर गई थी। उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी, जिसका नाम रुचि था। साहूकार ने श्यामलाल की छोटी बेटी रुचि से उसका नाम पूछा और उसे अपने पास बिठाया। रुचि को दरअसल आम बहुत पसंद था और साहूकार ने आम की एक पेटी रुचि को दे दी कि बेटा जितना मन करे आप खाओ। फलों और पैसों का लालच देकर अब रुचि को भी अपना शिकार बनाने की फिराक में लग गया। रंगीली की बहन रुचि को भी साहूकार ने देवदासी बनाने के लिए मंदिर लेके आ गया और रंगीली उसे किसी भी तरह से देवदासी नहीं बनाना चाहती थी। यही सोच रही थी कि जो मेरा हाल है वो रुचि का कभी ना हो। मैं अपनी बहन को किसी भी तरह कुछ भी करके बचाना चाहती हूँ और इसे देवदासी नहीं बनने दूंगी। और उस मंदिर में रुचि को जब साहूकार लेके आया तो रंगीली ने यह देखा और किसी भी तरह उसे उस मंदिर से उसी दिन एक ट्रक में सामान बाहर जाने वाला था। उसी ट्रक में बैठकर रंगीली और रुचि इस दलदल से बाहर निकल पाने में सफल हो पाए। आज भी हमारे समाज में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो देवदासी जीवन जी रही हैं और इस प्रथा की आड़ में आज भी उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, जो कि गलत है। इस तरह की प्रथा को तभी रोका जा सकता है जब हम सब एक होकर इस प्रथा के खिलाफ सख्त आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।